बच्चों। बच्चों, जो हमारी सीरीज चल रही है फिज़िक्स के लिए, जिसमें हम बात कर रहे हैं कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, कुछ शॉर्ट ट्रिक्स, उसको स्टार्ट करते हैं। हमारा टॉपिक चल रहा था एसएचएम में हमने देखा था पिछले वीडियो में कि किस तरह से सेम फेज़ और डिफरेंट आउट ऑफ फेज़ की कहानी चलेगी एसएचएम के अंदर। अब हम आज बात करने वाले हैं टाइम पीरियड को लेकर। तो जनरली हम टाइम पीरियड के कुछ कंसेप्ट के बारे में डिस्कशन करेंगे इस लेक्चर के अंदर, इस वीडियो के अंदर। तो स्टार्ट करते हैं जल्दी से हम हमारी कहानी। जैसे हम लोगों को पता है कि जनरली कोई भी एसएचएम का जो टाइम पीरियड होता है विच इज़ इक्वल टू 2π/ओमेगा है। जनरली कोई भी टाइम पीरियड को हम इस तरीके से डिनोट करते हैं। अब अगर मैं आप लोगों से ये कहूँ कि यार एसएचएम में जो मैक्सिमम वेलोसिटी होती है वो मैक्सिमम वेलोसिटी आप कहेंगे सर ए ओमेगा होती है। जो एक्सेलरेशन मैक्सिमम होता है वो आपके पास होता है ओमेगा स्क्वायर ए। क्या हो अगर मैं एक्सेलरेशन को वेलोसिटी से डिवाइड कर दूं, मैक्सिमम एक्सेलरेशन को मैक्सिमम वेलोसिटी से मैंने डिवाइड कर दिया। तो ओमेगा स्क्वायर ए अपॉन ए ओमेगा, तो दिस वन इज ओमेगा इज इक्वल टू ए मैक्स अपॉन वी मैक्स। क्या मैं ये वैल्यू यहाँ पर पुट कर सकता हूँ? सो मुझे एक टाइम पीरियड के लिए फॉर्मूला मिल गया t इज इक्वल टू 2π/ओमेगा, और ओमेगा का वैल्यू मेरे पास है v मैक्स अपॉन। तो आई होप कि एक सिंपल सा फॉर्मूला ये आप याद रखेंगे। जब आपको मैक्सिमम वेलोसिटी एसएचएम की दी जाएगी, मैक्सिमम एक्सेलरेशन दिया जाएगा, सो आप टाइम पीरियड इस फॉर्मूले से इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। t इज इक्वल टू 2π ब्रैकेट के अंदर v मैक्स अपॉन a मैक्स। मान लीजिए मैक्सिमम वेलोसिटी किसी पार्टिकल की है 5 मीटर पर सेकेंड और मैक्सिमम एक्सेलरेशन है 2 मीटर पर सेकेंड का, तो उस हिसाब से हमारे पास टाइम पीरियड आ जाएगा 5 डिवाइडेड बाई 2 से 2 कैंसिल हो गया तो 5π। टाइम पीरियड कितना हो गया हमारे पास? 5π। तो इस फॉर्मूले को हम हमारे दिमाग में रखेंगे। इस फॉर्मूले के बाद चलते हम आगे एक्चुअल जो टाइम पीरियड की कहानी हम देखने वाले हैं इस टॉपिक के अंदर। मान लीजिए कोई पार्टिकल है जो एसएचएम कर रहा है, ये इसका मीन पोजीशन, ये एक्सट्रीम पोजीशन। चलिए अब मैं अगर आपसे ये कहूं कि इस पार्टिकल का मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन के हाफ ऑफ द पार्ट यानी कि एम्पलीट्यूड के आधे डिस्टेंस तक पहुंचने में से कितना टाइम लगेगा, तो आप कहेंगे कि सर ठीक है हम इसको निकाल लेंगे। y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी वाले फॉर्मूले से। डिस्प्लेसमेंट जो हुआ हमारे पास वो एम्पलीट्यूड, इस एम्पलीट्यूड का क्या हुआ? हाफ, तो हमने डिस्प्लेसमेंट को लिख दिया a/2, फिर हमने लिखा a साइन ओमेगा टी। ए से ए कैंसिल हुआ, 1/2 साइन में वैल्यू किसका होता है? तो ये होता है π/6 का। This one is sin ओमेगा टी। नाउ साइन हटा दिया हमने, ओमेगा टी क्या होता है? ओमेगा टी होता है 2π/T। पाई से पाई कैंसल। तो हमें मीन पोजीशन से हाफ ऑफ एम्पलीट्यूड तक पहुंचने में जो टाइम कंज्यूम होगा वो होगा टाइम पीरियड का 1/12 पार्ट। तो यहां से यहां तक जब आप पहुंचेंगे तो आपको कितना टाइम लगेगा? t/12। अब मैं अगर आपसे ये पूछूं कि यार हाफ ऑफ एम्पलीट्यूड से एक्सट्रीम पोजीशन तक पहुंचना है तो कितना टाइम लगेगा, तो आप कहोगे कि सर ये टोटल जो टाइम होगा उसमें से ये वाले टाइम को माइनस कर देंगे। सही भी है। टोटल टाइम हमारे पास कितना है? तो अगर टोटल टाइम पीरियड t है तो t का 1/4 क्या हो जाएगा? t/4। तो यहां से टोटल टाइम आपके पास रहेगा t/4। t/4 में से t/12 को माइनस करेंगे तो ये टाइम पीरियड आपके पास आ जाएगा t/6। आई होप क्लियर हो रही है चीजें। तो ये वाला टाइम पीरियड आपके पास कितना आ गया? t/6। ये वाला टाइम पीरियड कितना है? t/12। सिमिलरली अगर मैं मीन पोजीशन से दूसरी तरफ जाता हूँ हाफ ऑफ एम्पलीट्यूड तक, तो भी मुझे इतना ही टाइम लगने वाला है t/12 और t/6। जब मैं यहाँ से वापस लौट कर आऊँगा तो भी मुझे t/6 और यहाँ से यहाँ तक आने में t/12।
तो मैं आपको बच्चों यहाँ पर ये बताना चाह रहा हूँ कि अगर कोई भी पार्टिकल मीन पोजीशन से एम्पलीट्यूड के हाफ डिस्टेंस तक ट्रेवल करना चाहेगा तो जो टाइम कंज्यूम होगा विच इज़ t/12, और हाफ एम्पलीट्यूड से एक्सट्रीम पोजीशन तक जो टाइम लगेगा विच इज़ t/6। एक्सट्रीम से वापस आने में फिर से t/6 और हाफ से वापस मीन पोजीशन तक जाने में t/12। तो ये कंसेप्ट तो क्लियर हो गया। अब आपसे एक बेसिक सा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है यहाँ पर। वो क्वेश्चन ये है कि यार बताओ कि कोई भी पार्टिकल जिसका टाइम पीरियड कैपिटल T है और मीन पोजीशन से वो स्टार्ट कर रहा है, तो 3/8 ऑफ ऑसिलेशन कंप्लीट करने में कितना टाइम लगेगा? इफ time period of particle in SHM is capital T. So 3/8 of SHM के 3/8 पार्ट को कंप्लीट करने में कितना टाइम कंज्यूम होगा, हमें ये बताना है। क्लियर है क्वेश्चन? तो अब क्या कंसेप्ट हम यहाँ पर लगा सकते हैं कि यार 3/8 डिस्टेंस को कवर करने में कितना टाइम लगना चाहिए जनरली। तो देखो, क्या मैं 3/8 पोजीशन को ऐसा लिख सकता हूँ 1/4 डिस्टेंस प्लस 1/8 डिस्टेंस। देखो आप एलसीएम करो इसका, एलसीएम करने के बाद कितना आएगा 8, 4 2 जा 8 1 जा, तो कितना आ रहा है 3/8। तो 3/8 को मैंने इस पार्ट में स्प्लिट कर दिया। आई होप इतनी चीज आपको समझ में आ गई होगी सभी। तो अब अगर मैं बात करूं कि यार 1/4 डिस्टेंस कवर करने में कितना टाइम लग रहा है, तो ये आपको पता है मीन पोजीशन, एक्सट्रीम पोजीशन, कितनी डिस्टेंस हो गई 1/4, टाइम कितना हो जाएगा t/4। तो इतनी डिस्टेंस कवर करने में कितना टाइम लग रहा है t/4 प्लस 1/8 मतलब एम्पलीट्यूड का हाफ। इतनी डिस्टेंस कवर कर मतलब पार्टिकल यहां तक पहुंचा और वापस पार्टिकल को यहां तक आना है, समझ रहे ना आप मेरी बात? t/4 डिस्टेंस 1/4 डिस्टेंस कवर किया प्लस 1/8 डिस्टेंस कवर किया, तभी तो 3/8 हुआ। तो 3/8 ऑफ द ऑसिलेशन का मतलब ये पहले वो t/4 वाला टाइम कवर करेगा, यानी कि 1/4 डिस्टेंस, फिर वापस एक्सट्रीम से हाफ ऑफ द एम्पलीट्यूड तक लौट कर आएगा। तो यहां तक आने में उसको कितना टाइम लग रहा है, अभी हमने कुछ देर पहले देखा ना, t/6। सो नाउ द टाइम कंज्यूम इज t/6। सो द आंसर इज 12, 4 3 जा 6 2 जा, so this one is 5t/12। आई होप कि ये चीज क्लियर हो गई होगी। कहानी ये है कि आपको ये वाली लाइन याद रखनी पड़ेगी। मैंने रब कर दिया, सॉरी, हमें ये वाला इक्वेशन याद रखना पड़ेगा। क्या इक्वेशन है? यहां से यहां तक आने में t/12, यहां से यहां तक जाने में t/6, वापस आने में वही कहानी रहेगी t/6 और t/12 और t/6। ये इक्वेशन अगर हमें याद रहती है, हम किसी भी तरह के टाइम पीरियड को कैलकुलेट करके बड़े ही आसानी से बता सकते हैं। आई होप कि ये चीज़ आपको अंडरस्टूड है। तो आज के लेक्चर में हमने ये देखा कि कैसे हम नॉर्मली एसएचएम के अंदर टाइम पीरियड को कैलकुलेट करें। नेक्स्ट लेक्चर में और इसी तरह से कुछ हम देखेंगे। एसएचएम का ये पार्ट अभी चल रहा है, यही चैप्टर हमारे पास चल रहा है। कुछ इंपॉर्टेंट डिस्कशन एसएचएम की और बाकी हैं जो हम छोटे छोटे वीडियोज़ में आगे भी देखेंगे। चलिए बच्चों, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।